अजीत अगरकर ने 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है भाई साहब, जो इंग्लैंड जाके 3 ओडीआई खेलना 14 जुलाई से। तो इस 15 स्क्वाड में सबसे बड़ा बम फोड़ा गया है। जिस तरीके से कल यशस्वी जायसवाल ने 100 मारने के बाद भी अजीत अगरकर ने उसको टीम में नहीं रखा, सीधा बाहर कर दिया है भाई साहब। समझ रहे हो, ये बिल्कुल बेकार लगा भाई साहब। यार यशस्वी जायसवाल को रखना रहा, इतना बढ़िया खेला रहा है तुम लोग, यार क्या ही बताएं यार, मतलब। और विराट कोहली की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है, लेकिन अजीत अगरकर ने सब्जेक्ट टू फिटनेस का एक स्टार लगा दिया है। अगर विराट कोहली को टीम इंडिया में खेलना है तो लंदन से आके बेंगलुरु में जो बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ फिटनेस टेस्ट दो, उसके बाद टीम इंडिया में खेलो। समझ रहे हो। और जिस तरीके से टीम इंडिया का सबसे खतरनाक जिससे बड़े बड़े बैटर डरते हैं, हर्षित राणा बॉलर की एंट्री हो गई है भाई साहब। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाड क्या दिया है अजीत अगरकर भाई साहब ने। तो सुनना जरा ध्यान से। कैप्टन शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कि यशस्वी जायसवाल की जगह है, श्रेयस अय्यर विकेट वाइस कैप्टन, केएल राहुल विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह को भाई साहब पहली बार 2023 के बाद टीम इंडिया की भैया याद आ गई, नहीं तो इतने साल से पता नहीं कहाँ थे, ओडीआई ये नहीं खेल रहे थे। समझ रहे। और प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार। तो भाई साहब ये है 15 का स्क्वाड। और इनमें से मुझे क्या बढ़िया लगा किसको खिलाना अच्छा मतलब सेलेक्ट किया। सबसे पहले तो जिस तरीके से गुरनूर बरार को सेलेक्ट किया, बढ़िया सेलेक्ट किए भाई साहब। समझ रहे हो। अक्षर पटेल भी बढ़िया सिलेक्शन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके साथ लगता है परमानेंटली गौतम गंभीर भाई साहब हमारे और अजीत अगरकर ने परमानेंट छुट्टी दे दी है। जैसे तुम देख रहे होगे ईशान किशन और केएल राहुल, तो कहीं ना कहीं हमारे एक्स फैक्टर जो हुआ करते रहे, बड़ा चढ़ा के कुछ लोग बोला करते रहे। तो ऋषभ पंत को परमानेंट ओडीआई और T20 से मतलब पूरी तरीके से मान लिए कि अब इसका ऋषभ पंत प्लेयर नहीं रह गया है भाई साहब। समझ रहे। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की वजह से कहीं ना कहीं जडेजा को भी संदेश दे दिया गया है कि भाई साहब अब तुम रिटायरमेंट ले लो, अब तुम्हारी जगह नहीं बनती टीम इंडिया में। और हार्दिक पांड्या की तो हर साल की समस्या हो गई है, फिटनेस। भाई साहब उसको मैं बायलैटरल खेलते कभी देखा ही नहीं। जब भी होगा तो आईसीसी के पहले के सीरीज खेलेगा, आईसीसी ट्रॉफी खेलेगा, जिताएगा, निकल लेगा। तो हार्दिक पांड्या को तो कोई नहीं निकाल सकता, मैं लिख के देता हूँ। चाहे जितना कोशिश कर लो भाई साहब, चाहे नीतीश रेड्डी खिला लो, चाहे शिवम दुबे खिला लो, लेकिन हार्दिक पांड्या को गौतम गंभीर, अजीत अगरकर नहीं निकाल पाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। समझ रहे हो। उसके बाद हमारे प्रसिद्ध कृष्णा यार सिराज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले तो देखो सिराज को आयरलैंड और जो T20 होनी थी जो इंग्लैंड में, पहले तो उसको वहाँ डाले, उसके बाद उसको रेस्ट रख दिया। तो सोचा कि चलो यार ओडीआई में आएगा, ओडीआई से भी गायब कर दिया भाई साहब सिराज को। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर कह रहे हैं कि सिराज भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ओडीआई या T20 में, टेस्ट खेलो और घर में आराम करो। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं। समझ रहे हो। और हर्षित राणा से बड़ा तो कोई बॉलर ही नहीं है भाई साहब। हर्षित राणा तो के लिए बीसीसीआई पीछे टहलती कि हर्षित भाई अगर फिट हो जाओ ना हमें बता देना, तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। कोई सब्जेक्ट टू फिटनेस वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कॉल करना गौतम गंभीर को, गौतम गंभीर तुरंत अंदर करवा देंगे। तो हर्षित राणा भाई साहब एंट्री ले ली है। कहीं ना कहीं प्रिंस यादव के सब बलि चढ़ाने के बाद लिया भाई साहब। जो भी 3 ओडीआई खेला प्रिंस यादव, माना कि उतना अच्छी बॉलिंग नहीं की है, लेकिन भाई साहब
खिला सकते थे इंग्लैंड सीरीज में। कहीं ना कहीं उसका मनोबल पूरा बर्बाद कर दिया कि भाई भूल जा, 2027 का वर्ल्ड कप हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे क्योंकि हमारा प्यारा लारा दुराला हर्षित राणा जो खेलने वाला है, समझ रहे हैं। और गुरनूर बरार के लिए तो भाई तालियां, अच्छा बॉलिंग किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इंग्लैंड सीरीज में भी बहुत तगड़ा करे तो शायद आगे भी चांस बढ़े, तो देखने वाली बात होगी। तो भाई साहब ये रहा टीम इंडिया का इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड। तुम लोग को क्या लगता है कौन से प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और कौन से प्लेयर के साथ मतलब ठीक है ये, समझ रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।